पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बड़ा बयान, ब्रेक करिए। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। जेलेंस्की का क्या यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सेना भेज रहा है रूस। बड़ी खबर, जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है रूस। जेलेंस्की ने कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। खबर मैं दिखा रहा हूं, जेलेंस्की का बाइट प्ले करिए जरा, जेलेंस्की के शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, जेलेंस्की ने यह कहा है। वीडियो शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स प्ले करिए, जेलेंस्की के शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा सकता हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा, सूमी पे कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। सूमी सीमा पर बड़ी संख्या में रूसी टैंकों की तैनाती दिखाइए। सूमी के पास 50,000 रूसी सैनिकों की तैनाती, शॉट्स प्ले करिए, विजुअल्स देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, विजुअल्स देखिए। सूमी को लेकर वायुसेना, मरीन और एयरबोर्न यूनिट अलर्ट पर है। यह देखिए जरा लोकेशन सूमी। रशियन फोर्सेस कितनी तादाद में वहां पर दिखाई दे रही है, यह देखिए। सूमी में हेवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त रशिया का। सीधा ये रशिया जितने इलाकों पर कब्जा कर सकता है कर लेगा, और उसके बाद वो जो भी बातचीत होगी वो करेगा। नेचुरली निशांत, ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है। अगर पीस टॉक्स होने वाली हैं तो आप पूरा जोर लगाते हैं कि जितना आप हासिल कर सकते हैं उसके पहले कर लें, और इसके चलते एज इट इज़ रशिया का समर ऑफेंसिव चालू था और बड़ी ज़ोर शोर से 1,60,000 सैनिकों के साथ पोक्रोवस्क, कॉन्स्टेंटिनोव इस दिशा में तो बहुत बड़े हमले और भीषण लड़ाई हो रही है। वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है क्रास्नोयार्स्क और जो उसका कॉन्स्टेंटिनोव का इसके इलाके में, और दरीपर नदी की तरफ पहुंचने की कोशिश में रूस लगा हुआ है ताकि पूरा ईस्टर्न यूक्रेन उसके कब्जे में आ जाए, और 40% जो दोनेत्स्क का बचा हुआ है और कोई 5-10% बचा था लुहांस्क का, उस पे उसका कब्जा हो जाए ताकि वो बड़ी अच्छी स्थिति में हो जबकि पीस टॉक्स होती है। अंडरस्टूड। और इसके चलते सर, लेकिन मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और आ रही है, जोर लगा रहा है बख्शी सर। मैं आपके पास आ रहा हूं बख्शी सर, और दीपक सर आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े छोटे छोटे रिएक्शंस लूंगा क्योंकि बहुत सारी खबरें और हर एक पर मुझे आपका रिएक्शन जरूरी है। एक बार कैंप 4 पर आइए। अभी आपने जो बिल्डअप देखा क्या है, हमारे जितने भी दर्शक हैं पीछे, मैं थोड़ा, गुलशन जो कैमरा पर है, गुलशन थोड़ा सा पुल आउट करिएगा। ये आप देख रहे हैं अलास्का है, यहां पर अलास्का और रशिया के बीच की दूरी 88 किलोमीटर है। होल्ड इट। ये अलास्का में मुलाकात होगी पुतिन और ट्रंप की। अलास्का में मुलाकात होने से पहले क्या जानकारी है कि सूमी पे रशिया कब्जा कर सकता है, लेकिन रशिया पर अटैक शुरू हो चुके हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। रूस पर अभी अभी बड़ा ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए, सीधे आइए। तार्तस्तान में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, यह देखिए जरा, तार्तस्तान के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स, रूस के मिलिट्री फैसिलिटी की ओर बढ़ते दिखे ड्रोन्स, यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर अभी अभी बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। तार्तस्तान में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, यह देखिए जरा, तार्तस्तान के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स, रूस के मिलिट्री फैसिलिटी की ओर बढ़ते दिखे ड्रोन्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा दोनों स्टिल्स एक साथ, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कल रात में हमला जो किया, नहीं, इसी खबर के दोनों वीडियो थे, वो भी प्ले करिए। और अभी हमला हो रहा है, सबके बीच में कल रात के हमले की बात चली है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। क्या रूस के दो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, दिखाइए जरा। रूस के मैनो क्रिटिकल प्लांट और नेपच्यून प्लांट पर ड्रोन अटैक। एमएन साहब,
नेपच्यून प्लांट में बनते हैं रूसी वॉरशिप के कंट्रोल सिस्टम। विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा और जो हमारी पहली ब्रेकिंग और शॉट है वो प्ले करिए, जो हमने ड्रोन की पहली वाली खबर दिखाई है जो अभी अभी आई है, दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए किस तरीके से ये रशिया के ऊपर अटैक हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। ये दिन में अभी अभी जो अटैक चल रहा है और ये कल रात में अटैक है। एक शार्प रिएक्शन बख्शी सर से। बख्शी सर, अब बस कम ही घंटे बाकी हैं सर, 15 तारीख को बात। ये देखिए, ये जो ड्रोन अटैक्स यूक्रेन का, जी सर गो अहेड सर, गो अहेड। हेलो, यस सर गो अहेड। ये निशांत, ये जो ड्रोन अटैक्स यूक्रेन कर रहा है वो करता है फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। इनसे नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं होता, हाँ, लेकिन ऑप्टिकली ये ज़रूर टीवी स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखता है कि वो रूस पे भी काउंटर प्रेशर, काउंटर दबाव डाल रहा है। और इसके चलते वो जब भी पीस टॉक्स होने वाली होती हैं वो काफ़ी पैमाने पे ड्रोन अटैक्स करता है। और बिकॉज दीज ड्रोन्स आर स्मॉल और वो इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स पे चलते हैं, वो काफ़ी एक्यूरेटली अटैक कर सकते हैं, गहरे अटैक कर सकते हैं, जिनको लेकिन रोकना मुझे थोड़ा एक बात मुश्किल होता बताइए, है। क्या इससे जो these are पीस very टॉक्स है वो small डिसरप्ट targets. होंगी सर? मैं नहीं समझता निशांत कि इस स्टेज पे पीस टॉक डिसरप्ट होने के ज़्यादा चांस हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि साहब मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि ये डॉनबास का पूरा इलाका वो रूस को दे दिया सर, जाए। अब मैं आपको ज़ेलेंस्की आपने डोनाल्ड जिक्र ट्रंप किया कह है। रहे हैं तुम्हें एक्सेप्ट करना You're पड़ेगा। right. इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पुतिन ट्रंप की वार्ता में ज़ेलेंस्की नहीं होंगे शामिल। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की को बातचीत में शामिल नहीं किया गया। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किए जाने पर बयान। ज़ेलेंस्की की बैठकों से कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने कहा 3.5 साल से ज़ेलेंस्की सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। Volodymyr Zelensky. ये बड़ी बात है और ज़ेलेंस्की ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही भारत में भी फोन लगाया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। शांति वार्ता से पहले यूरोप में इमरजेंसी मीटिंग। बहुत बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच बड़ी बैठक। 13 अगस्त को जर्मनी ने बुलाई वर्चुअल मीटिंग। फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, इटली और पोलैंड की बैठक में ईयू और नेटो प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ज़ेलेंस्की को कि नो एंट्री और यूरोप ने बैठक शुरू कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, यूरोप में इमरजेंसी मीटिंग। पुतिन ट्रंप की शांति वार्ता को लेकर यूरोप में चरम पर तनाव शुरू हो गया है। विजय पीछे स्काई कर दीजिएगा और बगल में ट्रंप वाली जो ब्रेकिंग अभी हमने बताई है वो दिखाइए जरा। शांति वार्ता के 48 घंटे पहले ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक। 13 अगस्त को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बुलाई वर्चुअल मीटिंग। बैठक में फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, इटली और पोलैंड के नेता शामिल। इमरजेंसी बैठक में ईयू और नेटो के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, बैठक में यूक्रेन जंग और ट्रंप और पुतिन की बीच बातचीत पर, रणनीति पर चर्चा होगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन शांति वार्ता से पहले ज़ेलेंस्की और ट्रंप में तकरार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप के जमीन की अदला बदली के विकल्प से ज़ेलेंस्की का इनकार। ज़ेलेंस्की ने संविधान का हवाला देकर किया इनकार। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की को सिर्फ जंग करने और लोगों को मारने का अधिकार। मैं चाहूंगा जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को नॉट इनवाइटेड वाली ब्रेकिंग है वो इसके बगल में प्ले करिए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने वालों को इतिहास नहीं करेगा माफ, यह ट्रंप ने कह दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से ये बिल्डअप हो रहा है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय। हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार हैं क्या विजय? आइए जरा, ये देखिए ज़ेलेंस्की ट्रंप में फिर से तकरार है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप जमीन की अदला बदली के विकल्प पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 बहुत छोटा है ये देखिए। अब देखिए अगला, देखिए वेल डन टीम, गुड ग्राफिक्स। ज़ेलेंस्की जमीन की अदला बदली यूक्रेन के संविधान के खिलाफ है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, शांति के लिए यूक्रेन को कुछ जमीन छोड़ने होगी। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन अपनी जमीन दुश्मन को कभी नहीं देगा। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन के अहम इलाकों को वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। और ज़ेलेंस्की, रूस को यूक्रेन में सभी कब्जे वाले इलाके से पीछे हटना होगा। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इसमें जो ट्रंप ज़ेलेंस्की, जो यूरोप की बैठक वाली खबर चल रही है वो वाली और ज़ेलेंस्की वाली खबर, वो दोनों ऊपर लीजिए ब्रेकिंग में। और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर,
ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक पेज पर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पेज के ऊपर लिखा जाना है वो पेज यूक्रेन का है। तो ये ट्रंप अपने आप हवाई किले बनाते रहेंगे, क्योंकि यूरोप भी तो उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर सर। वैसे उस शो का नाम है हमारा, ये 2 बजे शो जाता है, बट नेवरदलेस। कैन यू हियर मी सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। मेरी आवाज आ रही है सर? सर आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर। आई कैन हियर यू दीपक साहब। राइट, थैंक यू, आई कैन हियर यू आल्सो yes, सर। sir. पहली चीज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से बुलाया, बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर आता हूँ टीवी 9 पर। अब पहली चीज, एक अंग्रेजी की कहावत है क्लियरिंग द पिच। इसका मतलब जो कुछ होने वाला है अब उसको खराब कर दीजिए। क्रिकेट का एक्सप्रेशन है, पिच के अंदर कुछ वैसा वैसा करिए तो वहां पे जो है मैच सही नहीं होगा। सर अब मेरा ख्याल ये जो बेगिंस्की है इसको समझ आ गया है कि इसकी कोई परवाह नहीं करता, जितनी इसने अभी तक कुर्बानी दी है ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 करोड़ यूक्रेनियन मर जाए ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, यूरोप नाराज है कि टाइगर मुझे भी तो बुलाओ, मैं भी तो उछलता हूं, मैं तो यूरोप हूं, बुलाओ मुझे। और ट्रंप कहता है तुम जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी, सर एवरीबॉडी नोज इट्स गोइंग टू बी पुतिन एंड ट्रंप। वो एक डिसीजन लेंगे, ज़ेलेंस्की माने ना माने उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यूरोप जितनी मर्जी मीटिंग्स करता रहे, हमने देखी है यूरोप की हकीकत, यूरोप की ताकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कुछ नहीं होने वाला। दे विल मीट इन अलास्का ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। पुतिन बोलेगा ये एरिया जो मैं हड़प कर चुका हूं मेरा है, ज़ेलेंस्की को बोले भाग जाए यहां से। और उसके बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की को बोलेगा तू नहीं भागेगा, मैं तुझे हथियार देने बंद कर दूंगा और ये स्टारलिंक्स फारलिंक्स ये सब बंद कर दूंगा। फिर देखते हैं कितनी देर तक टिकता है। टेक इट फ्रॉम मी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर ज़ेलेंस्की सर। ये मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है। खमनेई को जान से मारने की धमकी, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के रक्षा मंत्री काटिज की खमनेई को चेतावनी। खमनेई को बंकर से बाहर ना निकलने की चेतावनी। उन्होंने कहा अगर बाहर निकलोगे तो आसमान में देख लेना हमारे ड्रोन्स होंगे। बंकर से बाहर निकले तो आसमान की ओर देखे। खमनेई ध्यान से सुने, आसमान से कोई आवाज तो नहीं आ रही है। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल काटिज, इजराइल के जो रक्षा मंत्री, उन्होंने खमनेई को धमकी दे दी है। कहा है कि आसमान देख ले, बंकर से हम अटैक कर सकते हैं। बंकर के अंदर इजराइल काटिज के भी शॉट दिखाई है। ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। ईरान की किल लिस्ट जारी करने पर इजराइल की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। खमनेई का इंतजार कर रहे हैं रेड वेडिंग के लोग, रेड वेडिंग के लोग। ये बड़ी खबर है। ईरान पर पिछले इजरायली हमलों को बताया था रेड वेडिंग। ये देखिए जरा, ईरान ने जारी की है इजरायल लीडर्स की हत्या की लिस्ट। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। दूसरे वाले में स्टिल्स हैं, विजय ध्यान से उसको प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यानी एक तरीके से ये क्लियर हो चुका है, एक तरीके से ये क्लियर हो चुका है कि अब खमनेई को ऑल आउट खत्म करना है। यह जानकारी आ रही है। दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट है, इसको जरा बिग वॉल पर लेकर आइए। आइए जरा, दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट जो स्टिल्स हम दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा। जो किल लिस्ट जारी की है खमनेई ने, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर आइए, इसके बाद मैं फ्लोर पर भी आऊंगा। ये देखिए, ये किल लिस्ट है। इसमें इजराइल काटिज है, नेतन्याहू है और बाकी उनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यह है इनकी पूरी वॉर कैबिनेट जो दिखाई दे रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर। खमनेई को वार्निंग, किल लिस्ट जारी कर दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री काटिज ने खमनेई को वार्निंग दी है। बंकर से बाहर निकलने पर आसमान की ओर देख ले खमनेई, काटिज ने कहा। यह देखिए, काटिज की चेतावनी। ईरान ने जारी की किल लिस्ट, उसके बाद आई है। ईरान ने किल लिस्ट में नेतन्याहू समेत 11 टॉप सैन्य अधिकारी शामिल हैं और रेड वेडिंग के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये काटिज ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खमनेई में बड़ी टेंशन। देखिए जरा, खमनेई के अखबार ने की पेजेश्कियन की आलोचना। पेजेश्कियन यानी ईरान के राष्ट्रपति के अमेरिका पर बयान पर आपत्ति जताई। पेजेश्कियन ने अमेरिका से बातचीत की अपील की थी। पेजेश्कियन के बयान को खमनेई के अखबार ने बताया सरेंडर। यहां पर इजराइल काटिज वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। सीधे आइए, ये बॉल मैंने बोला था स्प्लिट में। आइए जरा,
खमनेई पेजेश्किन में टेंशन। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, खमनेई के मुखपत्र केहान ने पेजेश्किन की आलोचना की है। ये देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के अमेरिका पर बयान से नाराजगी है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, जो इजराइल कैटिज ने कहा है। अखबार ने इजराइल कैटिज के शॉट करिए, खमनेई ऑलरेडी यहां पर है। ये देखिए, अखबार ने पेजेश्किन के बयान को अमेरिका के आगे सरेंडर बताया है। अब खमनेई के अखबार ने क्या कहा? पेजेश्किन का बयान, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इसे, पेजेश्किन का बयान अमेरिका की मांगों के आगे झुकना है। पेजेश्किन ने क्या कहा था? कहा था कि बातचीत नहीं करेंगे तो क्या युद्ध लड़ेंगे। खमनेई के अखबार ने कहा बातचीत से इनकार करना युद्ध है। पेजेश्किन ने कहा बातचीत नहीं करेंगे तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, जनरल जीडी बख्शी सर। बख्शी सर, ऐसा लग रहा है खमनेई और उनके राष्ट्रपति के बीच में विवाद शुरू हो चुका है और इजराइल ऑलरेडी विंग्स में बैठा हुआ है। योर टेक सा। ये देखिए, वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। काफ़ी तबका है जो खोमैनी और उनके खिलाफ है और लगातार युद्ध से शायद लोग परेशान हो रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन से लोग परेशान हो रहे हैं। इस तबके को आवाज़ दे रहे हैं, उस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो उनकी थियोक्रेटिक लीडरशिप है वो लड़ना चाहती है, वो अभी भी लड़ने के मूड में है। और उन्होंने कहा जो पेजेश्किन की अपील है कि हम बातचीत करें, वो सरेंडर के मुताबिक, वो सरेंडर के बराबर है और हम बिल्कुल सरेंडर अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने नहीं करेंगे। यहाँ तक इन्होंने तो किल लिस्ट जारी कर दी है इजराइल के अंदर, और इजराइल ने भी टोटल वार्निंग दे दी है खोमैनी को कि आप बंकर में ही छुपे रहें, बाहर निकलें तो ज़रा आसमान की तरफ ताकते रहें कि कब आपके लिए ड्रोन आ रहे हैं। तो ये लड़ाई कुछ पेचीदी होती जा रही है। मुझे तो लग रहा है इस स्केल पे एस्केलेशन होकर रहेगी। आप जो बता रहे हैं सर, पॉइंट है कि एस्केलेशन होकर रहेगी। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो है सचिन, रेडियो एक्टिव वाली खबर, ईरान की इस खबर के बाद लगाइए, सीधे आइए। ईरान का यूरोप में सीक्रेट न्यूक्लियर नेटवर्क ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरोपीय कंपनियों से डील, ऑस्ट्रिया से संवेदनशील तकनीक खरीद रहा ईरान। ईरान इंटरनेशनल की जांच में बड़ा दावा किया गया है। ईरान का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च खरीद रहा है न्यूक्लियर तकनीक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और इसी के बाद वो यूके वाली रेडियो एक्टिव वाली खबर लगाइएगा। ये देखिए, ईरान का यूरोप में न्यूक्लियर नेटवर्क, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप से वो अपनी सामग्री खरीद रहा है। सीधे आइए फ्लोर पर। यूरोप में ईरान का न्यूक्लियर नेटवर्क, बड़ी खबर। यूरोपीय देश से न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अहम डील कर रहा है ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ऑस्ट्रिया की कंपनियों से सीक्रेट न्यूक्लियर तकनीक खरीद रहा है ईरान, बड़ी खबर। वियना में मौजूद कंपनियों का इस्तेमाल परमाणु कार्यक्रम के लिए हो रहा है। विजय, इसी ब्रेकिंग पे, इसी ब्रांडिंग पर लीजिए अगली बड़ी खबर। ब्रिटिश सेना पर रेडियो एक्टिव रिसाव का गंभीर आरोप। ब्रेक करिए जरा। स्कॉटिश झील में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ा गया, यह है पहली लाइन। रॉयल नेवी के सबमरीन बेस से रिसाव का पर्दाफाश। ब्रिटिश वेपन स्टोरेज बेस से रेडियो एक्टिव पानी लीक, स्कॉटिश एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। शांति वार्ता से पहले दहल जाता पूरा मॉस्को। ब्रेक करिए, पहली लाइन ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को को दहलाने की बड़ी साजिश, यह लाइन है, करेक्ट करिए उसको। मॉस्को को 60 किलो विस्फोटक से दहलाने की साजिश। एफएसबी ने मॉस्को में बहुत बड़े आतंकी हमले को किया नाकाम। एफएसबी ने मॉस्को में हमलावर को किया गिरफ्तार। हमलावर ने कार में प्लांट किया था 60 किलो विस्फोटक। हमलावर, उसको करेक्ट करिए जरा, हलावर लिखा हुआ है, करेक्ट करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर किसने लिखी है जरा इसके वक्त?
आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए जरा, शांति वार्ता से पहले दहला मॉस्को, दहला तो नहीं, दहल सकता था मॉस्को। यह देखिए, शांति वार्ता से पहले मॉस्को में साजिश। चेंज करिए, आइए जरा, सबके बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। जेलेंस्की नहीं चाहते रूस के साथ सीज़फायर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया के पास दिखा नेटो का जासूसी विमान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रोस्टोव पर बड़े हमले का आरोप, यह देखिए जरा, क्रीमिया के पास दिखा अमेरिकी P-8 पोसाइडन। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूस ने यूक्रेन के बड़े हमले को किया नाकाम, दिखाइए जरा, यूक्रेन के 25 से ज्यादा ड्रोन नष्ट किए। बड़ी खबर, रूस ने 22 यूक्रेनी ड्रोन को रोस्टोव में किया तबाह। स्तरावोपोल में हमले से पहले 3 यूक्रेनी ड्रोन तबाह। रूसी फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गया है। की ग्राफिक्स पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, जेलेंस्की नहीं चाहते सीज़फायर। ये देखिए, पुतिन और ट्रंप समिट से पहले रूस में हमलों का एयर रेड अलर्ट हो चुका है। बड़ी खबर, शांति वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। ये देखिए, रूस के तातरस्तान में ड्रोन के निशाने पर मिलिट्री फैसिलिटी, रूस के सेवास्तोपोल में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, क्रीमिया के पास दिखा नेटो का स्पाई विमान P-8 पोसाइडन। ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर, एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आइए जरा, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। मॉस्को पर हमला नहीं हुआ था, मॉस्को पर हमले की साजिश थी, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क था, बट आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अलास्का के एंकोरेज एयर स्पेस बंद करने का ऐलान। ब्रेक करिए जरा, अलास्का का, करेक्ट करिए उसको जरा। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की मुलाकात को लेकर फैसला, सुरक्षा कारणों से एयर रूट्स पर सख्त पाबंदी। अलास्का में 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन की बड़ी बैठक, रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने को लेकर ट्रंप और पुतिन की बैठक। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। अलास्का का एंकोरेज एयर स्पेस बंद करने का ऐलान। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, मेरे बगल में, मुलाकात से पहले ट्रंप की पुतिन को वार्निंग। ब्रेक करिए जरा, पुतिन मुझसे कभी पंगा नहीं लेंगे, ट्रंप ने यह कहा है। सोचिए, ही इज नॉट गोइंग टू मेस विद मी, मैं पुतिन को तुरंत युद्ध खत्म करने को कहूंगा, ट्रंप ने कहा। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बताया एजेंडा। ब्रेक करिए, शॉट्स के साथ, बाइट के साथ, दिखाइए जरा। Speak to Vladimir Putin. And I'm going to be telling him, you got to end this war. You got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. You know, we had a discussion about it one time, and we never had that discussion. शांति नहीं, जंग की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। ब्रेक करिए जरा, नई जंग की तरह सेना की तैनाती कर रहे हैं पुतिन। बड़ी खबर, रूस में पोस्ट वॉर स्थिति की तैयारी नहीं। इंटेलिजेंस मिलिट्री के हवाले से जेलेंस्की का दावा, ट्रंप से बात को निजी जीत बताने का पुतिन का प्लान। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में नाकाम होंगे ट्रंप। ब्रेक करिए जरा, ट्रंप नहीं करा पाएंगे पुतिन जेलेंस्की के बीच समझौता। अलास्का में ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले विशेषज्ञों का दावा, लुहांस्क डोनेस्क पर कब्जा चाहते पुतिन। सूत्रों के हवाले से खबर, पुतिन की मांग को किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं ये देखिए, और इसके बगल में मैं चाहूंगा जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और जो ट्रंप वाली ब्रेकिंग है, दोनों को प्ले करते रहिएगा। रूस यूक्रेन में घमासान, ट्रंप होंगे नाकाम। ये देखिए, अलास्का में रूस और यूक्रेन के बीच समझौता नहीं करा पाएंगे ट्रंप। अलास्का में बैठक के बाद युद्ध विराम की उम्मीद ना के बराबर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन लुहांस्क और डोनेस्क पर कब्जे की मांग करेंगे। ये देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की यूक्रेन की जमीन देने को तैयार नहीं है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, और सीधे में चल रहा हूं एंबेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, पहला सवाल, इस मुलाकात के बाद क्या सीज़फायर हो पाएगा? दूसरा सवाल, और थोड़े से शार्प रिएक्शन सर, क्या इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की कुर्सी पर बने रहेंगे या वो हटा दिए जाएंगे? सर आपको ऑडियो म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। Can you hear me now, Yes, sir? sir. Yes, sir.
राइट, थैंक यू सर। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये यूरोप बहुत नाराज है कि उसकी कोई परवाह नहीं करता। जो ट्रम्प से पहले जो बुढ़न था उसने नेटो को रिवाइटलाइज किया कि देखिए अफगानिस्तान अब आपका दुश्मन नहीं है, रूस आपका दुश्मन है, ताकतवर हो जाओ। अब ट्रम्प परवाह नहीं करता नेटो की। यूरोप कह रहा है मैंने जितने पैसे दिए, इतनी मिसाइल्स दिए, इतना ये कुछ दिया यूक्रेन को, मैं कहां गया। सेकेंड, यूक्रेन है सर, जेलेंस्की शांति नहीं चाहता है सर, क्योंकि उसको पैसे खाने हैं। भ्रष्ट आदमी है, पूरी उसकी सिस्टम बड़ा भ्रष्ट है। ही डजंट वांट एनी पीस। फाइनली पीस डील होगी, सब जानते हैं अगर ये जंग रुकेगा इट विल बी बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। और फिर ट्रम्प साहब तो बोलेंगे मुझे एक और नोबेल प्राइज चाहिए क्योंकि मैंने सीज फायर वहां पर भी करा दिया। जेलेंस्की हैज टू गो, और वो चला जाएगा कहीं यूरोप में जाके बस जाएगा, नाइट क्लब खोलेगा। तो मान लीजिए साहब द डिसीजन विल बी टेकन। रशिया वही एरिया रखेगा जो उसको चाहिए। जेलेंस्की ने जो गाने गाने हैं, नाइट क्लब कॉमेडी करनी है करे, और ट्रम्प अपने लिए बोलेगा कि मुझे एक और प्राइज चाहिए, एक और रीजन फॉर नोबेल पीस प्राइज। दिस इज द गेम। आप देखेंगे 3 दिन के अंदर। भारत को फिर से हमले की आशंका से कांपा पाकिस्तान। ब्रेक करिए जरा। भारत के फिर से हमले की आशंका से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी। इस बार भारत के अंदर होगी अगली जंग। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ख्वाजा आसिफ ने कहा भारतीय सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी से डरा पाकिस्तान। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। भारत के खिलाफ बिलावल भुट्टो ने उगला जहर। ब्रेक करिए। बिलावल ने भारत को दी युद्ध की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी पर बांध बना तो युद्ध होगा, बिलावल ने कहा। भारत से दरिया वापस हासिल कर सकते, बिलावल ने कहा। पाकिस्तान के लोग जंग के लिए तैयार हैं। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग के साथ एक क्विक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर जनरल बख्शी सर के साथ। दोनों ब्रेकिंग लीजिए। बख्शी सर, मुझे याद है करगिल जीत के बाद क्या हुआ था। IC-814, पार्लियामेंट पर अटैक, सीरियल बॉम्बिंग। हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत दर्ज की है। मुनीर के पास हथियार नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका का कॉन्फिडेंस है। क्या वो फिर से कोई हिमाकत कर सकते हैं? मेरा आपसे यह सवाल है। देखिए, जिस तरह वो गीदड़ भभकी पे गीदड़ भभकी दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो डरे हुए तो जरूर, उनको हमले की अंदेशा है। और वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांध बनाया सिंधु नदी पे तो वो 10 मिसाइल फायर करेंगे। ठीक है, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में उन्होंने 3 मिसाइल फायर किए थे। एक शाहीन, 2 फतेह, 2 दिल्ली पे, एक अमृतसर की ओर। तीनों के तीनों 100% वर शॉट डाउन। ठीक है साहब, उन्होंने 1200 ड्रोन लॉन्च किए थे, 90% वर शॉट डाउन। भारत का जो बहुत ही कारगर एयर डिफेंस है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, हमारे S-400, इनका कोई मिसाइल सर ये तो नहीं कर पाएगा आप जो बता रहे हैं, दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। लेकिन क्या वो फिर से कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह इनको शय मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप से, ये आसिम मुनीर के सिर पे चढ़ गया है। ठीक है साहब, 2 महीने नहीं हुए, 2 बार उसे वॉशिंगटन बुला दिया गया है फॉर अ लव फेस्ट। पहली बार तो 2 घंटे उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच खाया है, और अब वो जनरल कोरिल्ला की फेयरवेल पे पहुंच गए। ठीक है साहब, ये देखिए, पाकिस्तान कॉलोनियल माइंडसेट ख़त्म नहीं हुआ। उनको अंग्रेज़ों के बूट चाटने की बहुत आदत थी। वो आदत से मजबूर अब अमेरिकनों के बूट चाट रहे हैं। कोई गोरा चाहिए बूट चाटने के लिए, सर 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि अगर कोई गोरा पीठ पे थपकी दे दे। ठीक है साहब, ये जो स्लेव माइंडसेट है, इसके चलते पाकिस्तान पगला कर, ये विस्की पीने की वैसे इनको आदत है, इनके लिए खतरनाक हो सकता है। बख्शी सर, थोड़ी विस्की कम पिए तो बेहतर रहेगा।
बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, भारतीय राजनयिकों के साथ पाकिस्तान की ओछी हरकत। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की सुविधा रोकी गई, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वहां से। अखबार, गैस और साफ पानी जैसी सुविधाओं पर रोक है। भारतीय उच्चायोग पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया पाकिस्तान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग और बाइट के साथ में दिखाऊंगा। असीम मुनीर की ओसामा बिन लादेन से तुलना, ब्रेकिंग। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर को कहा लादेन। ब्रेकिंग और बाइट, आप करिए जरा। चीन हर दिन बना रहा है 1000 घातक मिसाइल, ब्रेक करिए। चीन में रोबोट बना रहे हैं घातक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। युद्ध के वक्त मिसाइल उत्पादन और बढ़ाने का दावा किया गया है। चीन की इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में ताकतवर एंट्री हो गई है। यह बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर। डिफेंस इंडस्ट्री में चीन की इंटेलिजेंट आर्मी, ये देखिए। चीन हर दिन 1000 से ज्यादा मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है। 2400 घंटे 7 दिन 3 शिफ्ट में 1000 मिसाइल बना सकता है चीन। मिसाइल विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। असेंबलिंग से क्वालिटी चेकिंग तक सब कुछ एआई और रोबोटिक्स द्वारा किया जा रहा है। बड़े जंग की तैयारी कर रहा है यूरोप, ब्रेक करिए। यूरोप में वेपन फैक्ट्री का विस्तार 3 गुना तेज हो गया है। सालाना 20 लाख हथियार तैयार कर रहा है यूरोप। 7 मिलियन वर्ग मीटर एरिया में नई फैक्ट्रियां। दशकों बाद यूरोप में वेपन फैक्ट्रियों का ऐसा विस्तार है। रेडार सैटेलाइट डेटा के जरिए बड़ा पर्दाफाश। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप में हथियार फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है थैंक्स टू ट्रंप। यूरोप की बड़ी जंग तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा, टिकर को ऑफ, विजय टिकर को ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, रूस से युद्ध की आशंका को लेकर यूरोप में हथियारों की फैक्ट्रियों का विस्तार। 2025 के आखिर तक गोला बारूद उत्पादन क्षमता 3 से बढ़कर 20 लाख राउंड हो जाएगी। एक और बड़ी खबर, 2 खबरों के बाद आइए जरा सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे बगल में। रूस से जंग को लेकर जर्मनी की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। तेजी से घातक हथियार बना रहा है जर्मनी। नीचे वाली खबर पर रिपोर्टर का फोटो तैयार करें। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और गोला बारूद बना रहा है जर्मनी। जर्मन वेपन कंपनी के सीईओ का बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय। रेन मेटल कंपनी के सीईओ ने कहा है, ये देखिए जरा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोनों ब्रेकिंग देखिए। एक तरफ हथियार तैयार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहानी चल रही है। के खिलाफ जंगी ताकत बढ़ा रहा है जर्मनी। और पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, हथियारों के बड़े स्तर का प्रोडक्शन कर रहा है जर्मनी। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय टिकर को ऑन रहने दीजिए। ये देखिए प्लीज जरा टिकर को ऑन रहने दीजिए, ये हमारी बड़ी खबर है। आर्मर्ड व्हीकल, ड्रोन और टैंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा है। लेपर्ड 2A8 टैंक, IRST एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन तेज। 2027 तक टाइप 212 CD सबमरीन तैयार करने का लक्ष्य। ऑटोमेशन पर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो बॉर्डर पर रूस की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। तैनाती के लिए इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैयार।